जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ये छोटा सा अरदास आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरु जी सर पे तेरा हाथ है, गुरु जी अब तू मेरे साथ है। मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरु जी अब तू मेरे साथ है, गुरु जी सर पे तेरा हाथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। इसका आरंभ मैं गुरु जी के जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का ये दिन दिखाने के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, जो कॉफ़ी में पी रही हो, जिस कॉफ़ी प्रसाद को आपको भोग लगाया उसके लिए शुक्राना, मेरी आंखें जो सुबह का सूरज देख रही हैं उसके लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आज अरदास लगाने का दिल करा। आज अरदास भी नहीं है, ये ज़िद है मेरी कि आप मेरे साथ चलो। आपको मेरा मान बढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। आपको मेरी लाइफ में जो मुझे इतनी शक्ति देनी होगी कि मैं रोने से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करूं और अपने एटीट्यूड में ही रहूं गुरुजी महाराज, क्योंकि एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। आज ही मैंने किसी सत्संग में सुबह सुबह सुना कि आपने कहा है कि अगर 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 बिजली के तार में करंट नहीं होता तो लोग उस पर कपड़े फैला देते हैं। मेरे को वो वाला तार नहीं बनना कि जिस पे लोग कपड़े फैलाएं गुरुजी महाराज। मुझे करंट वाला तार बनना है। प्लीज़ आप मेरी मदद करना, मेरे साथ ही रहना, मुझे रोने मत देना, मुझे इमोशनल मत होने देना, मुझे ऐसा कुछ भी ना हो जिससे मैं किसी को कमज़ोर बनूं। मुझे हंसी मजाक उड़वाने वाला मत बनना गुरुजी महाराज, मुझे मत बनवाना ऐसा। मुझे प्लीज़ ऐसा बनवाना जिससे दूसरों को भी लगे कि इसको क्या हो गया, ये ऐसी चेंज कैसे हो गई। प्लीज़ मुझे इतना देना गुरुजी महाराज सद्बुद्धि, दैट आई डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट। गुरुजी महाराज मुझे बहुत बचा के रखना प्लीज़। मैं आपके भरोसे जा रही हूँ, आपने मुझे बचाना है। आप मेरे पिता हो। आज मेरी ज़िद है आपसे कि आप मेरे को बचाओगे, मेरा मान सम्मान वापस दिलाओगे। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आई डोंट नो, बट मेरे दिल की जो बात है वो आप समझो। आपको मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। आप मुझे कुछ और मत दो, बट आप मुझे मेरा मान सम्मान वापस दो। जो मेरा मजाक बनाया गया है वहाँ पे, जो मेरे बारे में बुराई बोली गई है, एटलीस्ट ये रियलाइजेशन तो हो कि मैंने गलत किया है। इतना ही कर देना गुरुजी महाराज। मुझे इमोशनल फूल मत बनाना, मुझे स्ट्रेंथ देना प्लीज़। मुझे बस स्ट्रेंथ दीजिएगा। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी होगी वो तो होना ही होना है। आपने अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बस इज़्ज़त का ध्यान रखना प्लीज़ गुरुजी महाराज। बाकी तो सब ठीक है। मैं जल्दी से जाऊँ, जल्दी से वापस आ जाऊँ। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे मुझे कुछ तकलीफ़ हो, मैं फिर से ट्रॉमा में चली जाऊँ। मेरे घर में सबको सहन शक्ति देना कि वो मेरी बकवास बातें थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लें। हो सकता है मेरा मूड शिफ्ट हो सकता है मैं दुखी हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, पर आपने मेरे को संभालना है, आपने मेरे साथ ही चलना है, साथ ही रहना है, साथ ही सब कुछ साथ में आपको लेके जा रही हूँ। मेरा टाइम आपके साथ स्पेंड होना है और किसी के साथ नहीं। बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है।
प्लीज़ मेरे साथ ही रहना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप नहीं होते तो मेरा तो हाल ही बुरा हो जाना था गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल को, सौम्या आंटी को ब्लेसिंग्स। सौम्या आंटी सॉरी, थोड़ा सा इनिशियली नाम प्रोनाउंस करने में गलती कर दी थी। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी आंटी। एंड सारे सत्संग परिवार को जय गुरु जी। हैप्पी फ्राइडे। सबको आज का दिन मुबारक हो। खूब खुश रहिए सब लोग, सब स्वस्थ रहिए। बाकी गुरुजी है सबकी देख रेख रखने के लिए। जय गुरुजी। विपिन अंकल जी, जब आपको उचित लगे पोस्ट करिएगा। अपने इस शुक्राना सत्संग को मैं अपने जाप मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी। प्लीज़ मेरे साथ साथ चलिएगा गुरुजी महाराज, प्लीज़ मेरे साथ साथ चलेगा। जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 16 जनवरी है। गुरु जी का तारीख 7 नंबर का योग और हर पल मेरे गुरु जी मेरे साथ, क्योंकि जैसे ही मैं उठी हूँ समय का योग 13 हो रहा था और मैंने यही कहा, जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। संगत जी, आज तो रात में गुरुजी ने बहुत रक्षा की, बहुत रक्षा की। कल ना गुरुजी मुझे शाम को एक सत्संग सुनाते हैं जिसमें एक आंटी बता रही थी कि सब कुछ कैसे उनका ख़त्म होते होते ठीक होता था, बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना गुरुजी सब कुछ बैक टू नॉर्मल कर देते थे। और उसके बाद ना उनका अचानक से सबके साथ ना एक झगड़ा वाला चीज़ बिना बात के बेवजह चिल्लम चिल्ली मचने लगती थी। तो कल क्या हुआ ना कि रात में ना हम ये भी थोड़ा सा नाराज़ हो गए बेवजह दवाई के लिए कि लाया था या फिर नहीं लाया मैंने कहा कि नहीं लाए तो नहीं थे। तो मैं समझ गई अचानक से, जैसे ये मुझे डांटे ना, मतलब सब बोल रहे थे तुम सुनती क्यों नहीं हो, क्या ध्यान रहता है। गुरुजी ने कहा है कभी कभी बेवकूफ़ बनना ही तेरे लिए अच्छा होता है। और सच में मैं कुछ रिप्लाई ही नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि ये गुस्सा करके चुप हो जाते हैं और उसके बाद फिर तुरंत मैंने देखा कि 5 मिनट के भीतर ये मुस्कुराते हुए आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। एक्चुअली वो गुस्सा हमारा होता ही नहीं है, वो हमसे करवाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हम ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ जब तक एक हाथ से नहीं लगाते हैं तब तक ताली नहीं बजती है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, ठीक है। अगर हम किसी और चीज़ के सहारे बजाएंगे तो ताली की आवाज़ नहीं आएगी, फिर वो दूसरे तरह की आवाज़ आती है। तो हमें वो दूसरा हाथ अपनी प्रार्थना के लिए यूज़ करना है। ताली भी बजा सकते हैं हम, यानी कि किसी के लिए मजाक बनाना, किसी की निंदा चुगली करना या फिर किसी का मन दुखाना, इसके लिए भी दोनों हाथों का यूज़ होता है। हाँ दिखा दिया मैंने, हाँ कर दिया मैंने। और प्रार्थना के लिए भी, जब भी आंटी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी ऐसा समय आता है ना तो प्रार्थना से मन हटने लगता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है हम सबको कि जब भी ऐसा समय आए कि हमें भगवान की भक्ति में मन ना लगे तो और हिम्मत करो, गुरुजी से कहो गुरुजी क्यों हम भटक रहे, संभाल लो, आ जाओ। और संगत जी, ऐसा ही हुआ मेरे सपने में। आज मैंने, गुरुजी ने बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जो मेरी सोच से भी परे है। थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता था, लेकिन जिनके लिए गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया उनके लिए तो मैं बिल्कुल मुझे डाउट था, लेकिन अभी तक उनकी चर्चा भी हुई है और हमारे घर के मेंबर्स उनसे काफ़ी बात भी करते हैं। हर जगह मुझे इशारा मिला, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तू माफ़ कर दे, मैं संभाल रहा हूँ। और संगत जी,
बस गुरुजी का ही सहारा है, क्योंकि एक वही है जो वहाँ भी देख रहे हैं और अपनी इस बेटी के मन को भी देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं माफ़ करना दिल से होता है, तो दिल से माफ़ कर और मुझ पे सौंप दे अपने हर दर्द, अपने हर दुख, अपने हर रिश्ते को। और मैंने बस बाबा से यही कहा संगत जी कि गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कहते हैं ना कि हम गुरुजी को अपनी ये सौंपते अपना वो, मैंने तो उनको अपने पूरे परिवार की बागडोर ही सौंप दी है, अपने सिर्फ परिवार की नहीं, अपने संगत परिवार की, कि गुरुजी आप सबकी रक्षा करो, क्योंकि आप ही हो जो सब कर सकते हो, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा हमारे साथ चल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता और इससे बड़ी बख्शीश हो नहीं सकती। संगत जी, मैं स्वप्न दर्शन बाद में बताऊंगी। अभी यही बताऊं कि कल बच्चों के साथ अच्छा लगा, रात में बेटी को पढ़ाया, पढ़ाने के क्रम में उसको जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें यही था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। और सच में बहुत सुकून लग रहा था कि कम से कम बचपन से पढ़े तो थे, लेकिन ऐसी बानी बोलना गुरुजी ने ही सिखलाया है। थोड़ा सा भी गलती करती हो ना तो टोक देते हैं, ए कुड़िए ये की कर रही सी, ये तो मैनू नहीं पसंद, फिर भी तू करेगी। और मैं कहती हूँ सॉरी गुरुजी, अभी तो हर चीज़ में लगता है कि कमी है, हर जगह कमी है, लेकिन हर उस कमी को भी गुरुजी अपने चरणों से लगा लेते हैं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ऐसे करके वो बहला देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। चंदन टीका, जल प्रसाद, इनका इनके स्वरूप को निहारना, इनके स्माइल की पावर, और सबसे बड़ा किसी को पता न चले वैसे याद करना, वैसे भक्ति करना, वैसी शक्ति भरते हैं गुरुजी, ऐसी शक्ति भरते हैं माँ की तरह कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम इनके साथ हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इनाम है कि गुरुजी हमें चुप से ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमें चुप से भक्ति कराते हैं, और गुरुजी हमें चुप से ही शक्ति भरते हैं। एक चुप 100 सुख। मौन कितना सुकून देता है, और मौन हमारी कितनी बड़ी शक्ति है, ये हमें गुरुजी ही बताते हैं, किसी न किसी के रूप में, कभी किसी संगत के रूप में, कभी किसी सत्संग के रूप में, और कभी किसी हमारे चारों तरफ जो घटता रहता है घटनाक्रम, या किसी वेंडर, या फिर रास्ते में चलते किसी, या पशु पक्षी, कहीं ना कहीं वो हमें समझा देते हैं। तो शुक्राना मेरे पापा, बहुत शुक्राना है आपका एक नई सुबह ब्लेस करने के लिए। आज मन में एक बहुत अजीब सा भाव आया है पापा, और आप जानते हो कि वो मुझे पसंद नहीं है। और यदि बेटी के मन की ये शंका सही है, और बेटी के मन का ये पेन आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ दिशा निर्देशन करना बाबा, दिशा निर्देशन करना। दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित है बाबा, संभाल लेना। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है। बी पॉजिटिव, बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वक्त मुस्कुराइए, क्योंकि हमारे मुस्कुराने से हमारी तकलीफ़ें भी छुपती हैं, और हमारे गुरु जी की हीलिंग भी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम और मेरे प्यारे संगत परिवार को राम राम। सबका दिन शुभ हो, यूनिवर्स की सभी शक्तियों, माता रानियों और हमारे पितरों को प्रणाम और सर्वदा कल्याण की कामना के साथ तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर चर्च और हर मज़ार को मैं मत्था टेक रही हूँ। वो भी दिल तो मत्था टेक रही हूँ, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में बहुत शक्तियाँ हैं और हमें सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक गुरुपा के सामने बैठकर ये सुबह 8:01 पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के पेज पर। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है गुरुपा। पता नहीं कहाँ से हमारे जीवन में बार बार निगेटिविटी आ जाती है। मैं अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, फिर भी मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, लड़ाई हो जाती है घर में गुरुपा, बहुत बदन में दर्द होता है। ये निगेटिविटी बार बार पता नहीं कौन करता है, जो भी करता है गुरुपा उसको आप ही समझिएगा, क्योंकि आपकी बेटी आपके ही भरोसे है। घर में सुख शांति दीजिएगा गुरुपा। हर पलंग संग रहने का आपका शुक्राना है, हमारे बच्चों के संग रहने का आपका शुक्राना है गुरुपा। कबूतर रूप में आप मुझे बोले थे कि अगर कोई पक्षी आए तो समझ लेना कि मैं आया हूँ। तो गुरुपा तो कबूतर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो मुझे दर्शन देकर चले जाते हैं, मैं उनको जय गुरु जी बोल देती हूँ। इसी तरह आप मुझे तितली स्वरूप में भी बहुत दर्शन देते हैं, हर समय एक मेरी चारों तरफ रक्षा कवच बनाए रहते हैं। इतना निगेटिविटी करने का लोग प्रयास करते हैं, आप उसे दूर करते हैं। मेरे दिए में से जोत जब मैं आपको जलाती हूँ ना गुरुपा, तो इतनी काली काली निगेटिविटी आप धुएं के रूप में दूर करते हैं। जब निगेटिविटी मैं महसूस करती हूँ तो मेरे जोत के जरिए काला काला धुआं बनकर आप निकालते हो गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है आपका गुरुपा। आज इतनी नेगेटिविटी महसूस कर रही थी तो पूजा करने के बाद गुरुपा के पास ही बैठ के चाय पी रही हूँ। उनको चाय का भोग लगाया है और गुरुपा के पास बैठी हूँ, क्योंकि एक दिन गुरुपा का मैसेज आया था तो चाय रख के तो चली जाती है पर साथ में पीती नहीं है, पास में बैठ कर पिया कर कभी। तो बीच बीच में मैं गुरु जी के पास बैठकर चाय पी लेती हूँ। बस गुरु जी से यही अरदास है, उन्होंने बहुत दिया है, बस घर के सुख शांति बनाए रखिएगा, संयम दीजिएगा गुरुपा। मन में उथल पुथल जो है उसको शांत करिएगा, मन को शांत करिएगा। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे बच्चों के अंग संग रहिएगा, अपनी सभी संगत के अंग संग रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको गुरु जी हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 15 जनवरी और समय है 10:04। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत को। जय गुरु जी विपिन एंड सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले
गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हर बात सुनते हैं हमारी। और फिर जैसे हम गुरु जी से बातें करते हैं तो गुरु जी फिर उनका टेलीपैथी के ज़रिए जवाब भी देते हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कि हम गुरु जी से कितना जुड़ पाए हैं और कितना सरेंडर कर पाए हैं, ये तो गुरु जी जाने। लेकिन हमने अपना सब कुछ, घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ रखी है। उन अपने सारे सुख दुख जो भी है गुरु जी के चरणों में रख रखे हैं हमने। और तो उसके लिए शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे हम जोत जलाते हैं तो हम 2 जोत जलाते हैं। एक मंदिर में जलाते हैं और एक गुरु जी के आगे जलाते हैं। तो संगत जी, कभी मंदिर वाली जोत में तो कभी गुरु जी के आगे जो जोत जलती है उसमें। और तो गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, दर्शन देते हैं, कभी फूल के रूप में, कभी तितली के रूप में, और कभी जैसे कमल की पत्ती बन जाती है, फूल फूल पत्ती बन जाती है गुलाब की, तो ऐसे। तो गुरु जी बहुत। और संगत जी, आज क्या हुआ कि जैसे हम वीरवार को ना तो दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। तो हम फिर शाम को मैंने कहा हम किसी से बोलेंगे तो पता नहीं फिर मना कर देगा कोई, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम खुद ही चले गए थे कि चलो हम जलेबी लेके आते हैं। तो हम जलेबी लेके आए, साथ में हम गुलाब जामुन भी लेके आए, लड्डू भी लेके आए। तो जैसे हम आए तो फिर हमारी बहू फिर किचन में अंडे वगैरह बना रही थी। फिर हमने सोचा कि अरे तो अब दूध नहीं गर्म कर पाएंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि फिर वो गुरु जी को भोग लगाना था हमें। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जलेबी से और गुलाब जामुन से भोग लगा देते हैं आज। तो हमने जलेबी और गुलाब जामुन का भोग लगाया। तो संगत जी, जैसे हमने बताया कि एक ज्योत हम मंदिर में जलाते हैं, एक गुरु जी का जलाते हैं, तो दोनों में गुरु जी ने दर्शन दिए। ये तो हमें इतना समझ में नहीं आता कि किस रूप में, लेकिन फूल जैसे बन रहा था। और संगत जी, जोत इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी। और संगत जी, रूम में सॉरी, बिल्कुल भी हवा नहीं होती है। तो अभी तो खैर पंखे भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं होती। लेकिन जोत ऐसे जैसे होता है ना कि जैसे नाच रही है, ऐसे बड़ी है, ऊंची ऊंची उठ रही है और ऐसे लहरा रही है। जैसे तब हवा चलती है तो ऐसे लहराती है बहुत अच्छे से, मतलब इतनी। और थोड़ी देर में शांत हो जाए, फिर थोड़ी देर में ऐसे ही जोत लहराने लगे। तो संगत जी, ऐसे कई बारी का तो गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। तो उसके लिए गुरु पा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम भूल ही जाते हैं कि बोलते बोलते तो कृपा आपका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत घर में शांति बनाए रखी है। कृपा आप हर चीज़ का, कृपा हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो करोगे हमारे लिए बहुत बेहतरीन करोगे। उसके लिए कृपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हो, सारे कष्ट, पता नहीं कितने कष्ट आप हमारे बिना बताए अपने ऊपर ले लेते हो। और आपने दिन में सत्संग भेजा कि तू समय क्यों समय बर्बाद कर रही है, ये सत्संग सुन।
और ब्लेसिंग ले ले। तो गुरुजी हमने वो पूरा सत्संग सुना। फिर एक आँखों के लिए भी आया संगत जी। आजकल गुरुजी पेट की बीमारी से, कि बहुत बड़ी बीमारी का मतलब कैंसर जड़ें पकड़ रही है। तो संगत जी पता नहीं वो कौन किसके लिए है सत्संग, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन काफ़ी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी आजकल पेट से दिक्कत के लिए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन हम सत्संग सुन लेते हैं, और अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं संगत जी। और गुरुजी आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बाहर आप सबकी रक्षा करना। जो बहुत से लोग हैं जो बाहर रैन बसेरा में सोते हैं, पटरियों पे सोते हैं, सबवे में सोते हैं, तो कृपा आप सबकी रक्षा करना, गुरुपा ठंड में सबको 2 वक्त की रोटी देना, सबको कपड़े देना गुरुपा। और अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय सीताराम 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 सीताराम। जय नीम करौली वाले बाबा की जय। बालाजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा फिर से 222 का ब्लेसिंग, 222 यानी 3 टाइम्स 7 भी है इसमें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और एंजल नंबर बोल देती हूँ, जैसे सेकंड सेकंड में चेंज हो जाता है कांटा। अभी 21 है तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो 22 4 टाइम्स 222 हो जाएगा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। रह के बाबा तो अपने जो थोड़े दिन भी अपने मन से मतलब अय्यासी नहीं किया बाबा, ये आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा भी बहुत कुछ जो अपने मन वाली किया वो भूल जाती हूँ कि अब सबके अनुसार करना है, क्योंकि मेरे पति ने मेरे को उस काबिल छोड़ा ही नहीं। पता नहीं गुरुजी मैंने क्या ही किया है। जिंदगी में जितने पुरुषों से पाला पड़ा, मेरे पिता, मेरे ससुर, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सबने बेबा मुझसे बदला लेने से कोई कसर नहीं छोड़ा। पिता सुबह ही उठाते थे, अरे कितना 16 साल से पहले 10 साल की उम्र से माँ बन गई थी। माँ इतना ही हम बीमार रहते, हिंदी में ठेठ में होते, उठ जा बेटा उठ जा, नहीं तो बहुत पछतेबू। बस हो गया बाबा, 7 सवेरे का कोर्स लग गया मेरे को। आज पछता ही रहे हैं बाबा। छोड़ देते थे, चुप रहते थे, अपने आप प्राण चेष्टा करके पिता को बचाया, बचा के आज तक के वो अपने घर आ चुके हैं, बजली आंटी के घर से। क्योंकि बाबा उन्हें तो दुबई जाना है घूमने के लिए, और मेरे नसीब में वो मायापुर तक का ट्रिप नहीं है। खैर गुरुजी, मैं भी कुछ अनरीजनेबल डिमांड कर बैठी हूँ, क्योंकि बस जो हमें चला रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे लिए हद से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, अपने ऊपर नहीं कर पा रहा होगा शायद ज़्यादा, तो बाबा वो मेरा ये सब डिमांड क्यों ही मानेगा। मैंने सोचा कि एक रेंट में से थोड़ा बहुत तो पैसा बचाती हूँ, उसी को लगा के चली जाऊँ। तापसी आंटी को बोला तू साथ चलेगी तो मेरे को भैया को ले जाने के लिए सहारा मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि वो नौकर है बोल के देख मैं नहीं जा सकती।
उसका हस्बैंड भी बाबा हैंडीकैप्ड है, लिटरली लंगड़ा है। तो बोले तू लोग रहेगी तो कम से कम भैया को हम संभाल सकेंगे। तू यदि अपना धर्मशाला में रह जाएगी, मैं थोड़ा सस्ता दाम वाला कोई होटल में रह जाऊंगी, लेकिन मेरे बहुत दिन का इच्छा है कि मैं जाऊं। पता नहीं गुरुजी, पता नहीं बेटा ने की मेरे फोन से वो सब जान जा रहा है, ऑनलाइन कुछ भी करने से उसने कुछ तो किया हुआ है। करे बाबा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं घाट रही हूँ। एक बाई ट्रिप में खोला तो बाबा कोई टिकट इतना महंगा नहीं था वोल्वो बस का। उसके बाबत बाबा होटल सर्च कर रही थी या धर्मशाला गेस्ट हाउस जो भी सर्च कर रही थी बाबा, तो वो कहीं और जगह टैप हो गया तो वहां देखने लगी। उसने कहा क्या ये आलतू फालतू देख रही हो, क्या ये आलतू फालतू देख रही हो, मेक माई ट्रिप में देखो वहां रिजनेबल रेट पे। बाबा मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे क्या करूं। मैंने उसको कहा, मैंने तुझे एक काम बोला, तूने उसने उसको भी नहीं किया, कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला माँ, और अभी तू मुझे ये बोल रहा है यहाँ क्या देख रही है वहां नहीं, मतलब तू सब कुछ देख चुका है। मतलब हाँ देख चुका हूँ, होटल कोई खाली नहीं है, ये पीक टाइम है और जो भी होटल है वो 3,500 तक का डे का है और उसका रेटिंग 2 है। अब इतना महंगा तुम क्या अफोर्ड कर सकोगी? मतलब बाबा ये मैं जाती तो मैं अपने ही खर्च पे कोई तरह से भी किसी भी तरह से जाती 2 दिन के लिए बाबा। बस बाबा वहाँ का सब कुछ सुनती हूँ, सुंदरता, कान्हा जी का सब कुछ, तो इतने पास होते हुए भी, कोलकाता से होते हुए भी जा नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो इसके सहारे ही चली जाऊंगी। उधर टुम्पा आंटी बेचारी अपने ट्रेन से जाती और हम मिलजुल कर एक साथ रह के इनके साथ घूम के चले आते। बाबा कोई तो साथ देने वाला चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि वो मेरी मेड है। हाँ हमारे समय समय में पापा वो लोग काम आते, जो आते हैं उसी को आपने रखा हुआ है, जो नहीं आते बाबा उनको आपने हटा दिया है। हमने नहीं रहते 3,500 में तो कदापि नहीं जाऊंगी बाबा। वहाँ बहुत कम रेट से भी होटल रूम चालू होता है। और एक गरीब आदमी हमारे साथ हमारी सहायता के लिए जा रहा है तो उसका तो गला नहीं काटूंगी बाबा। देखिए तो मैं ऐसे भी गया है गुरुजी, मैंने खुद ने अपनी छोटी बहन की बेटी, तापसी आंटी की बेटी, अब उबलू को तो बाबा वो मेरा बच्चा है, उसको तो मैं चिल्लाना ले जाना है बाबा। छोटी बहन की बेटी ने ही सारा ट्रिप अरेंज किया था। 1200 तक के एक एक होटल रूम बुक किया था बाबा। मैंने अलग से तापसी आंटी फूलू को रखा था अलग रूम में। उसने कहा था अभी यहाँ हम चादर बिछा के सो जाएंगे, क्यों बेकार बेकार का होटल का रूम लेती हो, हमें तो हैबिट है। मैं बोले कोई नहीं, जब आए हो अच्छे से रहो। छोटी आंटी का अलग रूम था, ऐसा बात नहीं छोटी मजले तापसी आंटी ने कुछ दिया नहीं था। छोटी आंटी जितना बाबा उनका हैसियत उन्होंने दिया था मुझे, कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग से कुछ ले लो, हमारा यही हैसियत है। तभी बाबा हम बहुत अच्छे से शान से घूम के आए थे। बाबा इसी चीज को मैं बारंबार आपको यही बोल रही थी, बाबा मुझे लानत वाला जिंदगी मत दीजिए, नहीं तो मैं कभी अपने सेहत से उबर नहीं पाऊंगी बाबा। ये चिंता मुझे चिता तक लेके चला जाएगा गुरु जी। आप जब तक पूरा नींबू का निचोड़ के चिता हो जाऊंगी मैं ना बाबा, तब तक मैं एकदम बुझ जाऊंगी, खत्म, और कोई उत्साह बाकी नहीं रहेगा बाबा। बाबा एक बार यदि गांठ पड़ जाए ना तो फिर वो तोड़ना और वो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरु जी। आप बोलते हैं मेरा बेटा लौट आया, मैंने तो उसको आपका ही रूप माना बाबा,
लेकिन तब भी बाबा मुझे शक होता है उसके ऊपर, क्योंकि इतने 13 सालों में बाबा 13 सालों का जो सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपको मैं उससे पहले का, जब से 2013 में उसने शादी किया है, उस समय से लेके अभी तक के बाबा वो लोग क्या क्या कर्म कांड कर चुके हैं। एक बार पुणे में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं। पुणे से बाबा भाग के लिटरली आए थे, हम खुद गए थे उनको लेके आने के लिए, क्या सामान बहुत ज्यादा था, बकायदा बाबा फिर से सब शादी ब्याह कराना धरना। थक गए बाबा, थक गए। वो सब खर्च खर्च नहीं गुरुजी, लाख लोग दहेज न ले, कुछ ना करे, लेकिन एक पिता माता कभी अपनी बेटी को एक वस्त्र तो देके भेजते ही है। बाबा परिस्थिति ऐसा होता है ना कि कोई चीज का भी कंपेयर तब किया जाता है। मैं अपने बच्चों से जलती नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे लिए 2-3 महीना पहले बुकिंग होगा तो सब सस्ता हो जाएगा, और आपको जाना है तो अब लो भैया महंगा से महंगा प्रीमियम वाला पेट्रोल डालो और गाड़ी निकालो और सीधे पहुंच जाओ, 2 दिन में लौट के आओ बाबा। तो एकदम इमरजेंसी में जाने से क्या ज़्यादा पैसा नहीं लगता है? लगता है गुरुजी। अब 6 सालों से देखे, खाली स्वेच्छा के साथ इसलिए गई थी छोटी बहन की बेटी के साथ, मेरे पाँव में वो प्लास्टर लगा हुआ था क्योंकि पॉलिप्स हो गए थे मेरे नी के पास वाले एरिया में। किस तरह से जो क्या चोट लगा था बाबा, चलना फिरना सब दुभर हो गया था। तभी उसको बोला था बोल के, 2-3 महीना हो ही गया था, गुजर गया था। वही बाबा प्लास्टर, पैसा हल्का वाला प्लास्टर लगा के ही गई। मैंने यही कहा बेटा तुमको जो करना है करना, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी, बस बाहर का नज़ारा ही देखूंगी। बाबा दिमाग का, हस्बैंड का तो दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा है, कुछ बोलने का है नहीं बाबा। कभी कभी कोई कोई गतिविधि ऐसा हो जाता है गुरुजी। मैंने एक तो कान से सुनते नहीं है और सुनने भी नहीं चाहते हैं। मैंने कहा उनको, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी जो छुड़ाएगा वो चाहता तो कर लेता है इस चीज को, ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टी छुड़ाएगा तुम सोचे हो? उसने खुद ने मुझे कहा है कि 6 महीना बाद जो भी मैं छुड़ाऊंगा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होगा। तो बाबा हमारी जगह कहाँ है? उसको यदि वो रेंट पे भी चढ़ाएगा तो बाबा, तो इसका क्या ही गारंटी है कि वो हमें पूरा देगा या नहीं देगा, या किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा। बाबा मैं अपने मन में जो भी आभास आता है, जो भी आप प्रेरणा डालते हैं, उसी के बिना पे बोलती हूँ। क्या बाबा एक बार हम लोग बहुत बहुत ही कड़वा नीम का घूर भी पी चुके हैं। अब बाबा मैं इतना सहन करने की शक्ति मेरे में नहीं है बाबा। जब से ये चीज हुआ है, ये बात हुआ है, हाँ मैं तो बोल ही रहा था अगले महीने के लिए तुम देखो तो मैं तैयार हूँ ले जाने का, ये अरेंज करने का। मैंने कहा कि गर्मी पड़ने लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने और कुछ नहीं कहा। अभी तो बाबा वो है ही नहीं, अपने घर में नहीं है, अभी घर तक भी नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि उनकी दोस्त जिम जाने के बाद उनके दोस्त के साथ वो टाइम स्पेंड होता है, ये सब बात वो उसी के सामने करता है बाबा, जो कि मुझे गवाना नहीं होता है। बाबा जो जो सब गंदी गंदी गालियां मैंने सुना है, यदि इस प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी ना तो विपिन अंकल मुझको निकाल देंगे इस प्लेटफॉर्म से।
सबका चेहरा दिखाते हैं बाबा, सब अपने शर्त पे जीता है, सब कंडीशन रखता है। एक माँ का ही मन ऐसा होता है जिसका कोई कंडीशन नहीं होता, एक बीवी ऐसी होती है जिसका कोई कंडीशन नहीं होता। छोटी आंटी को तकलीफ था बहुत, बाबा कल फिर से कुछ तो दाव पे लगा दिया अपना। खैर लोग बोलते हैं औरतें इसलिए ही बनाती हैं, तो औरत ही लोग खराब है बाबा, आप मत बनाइएगा, सतयुग में औरत मत बनाइएगा। आप पुरुष प्रधान को ही रख के सब कुछ काम करवा लीजिए बाबा, आप लोग तो निमित्त मात्र सब कुछ उत्पत्ति करते हैं और सब कुछ भ्रम मतलब क्या बोलते हैं भ्रष्ट कर देते हैं। तो हमें बनाने के ना रहेंगे हम, इंसान के कहावत में कि न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा। जब हमारे अंदर ही सब तो खोट भरा हुआ है, ये हमारे साथ बहुत गलत है बाबा, बहुत गलत विचार है। आप ही ने इसको होने भी दिया गुरु जी। आज भी लोग चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो, चाहे बेटा हो, चाहे जो भी भाई हो, चाहेंगे तो खड़ा ऊंचा कर देंगे, चाहेंगे तो पाँव के नीचे दबा के रख देंगे। जब से हस्बैंड के अरे अभी स्पीक टाइम है, खाली नहीं है, इसलिए वो तो बोल रहा है कर देगा, मैं नहीं। तुम ये जानते हो कि जब मैं जो ठानती हूँ कि ये करूंगी तो करूंगी। क्यों 6 सालों से तुमको कहीं बोला कि जाओ चलो लेके चलो? ये तो ऐसा कोई पहाड़ पर्वत तोड़ने का नहीं था। बाबा मैं और नेक्स्ट नहीं जाऊंगी, यदि वो जिस दिन का मैं बोली हूँ उस दिन भी अरेंज कर देगा तो मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे बोलेंगे ना तू बहुत जिद्दी हो गई है, बहुत ढीठ हो गई, हाँ मैं आपकी ऐसी बेटी हूँ। मैंने कभी किसी को मना क्यों नहीं किया, इसी बेटे के हर एक अर्ज को पूरा किया। माँ ऐसा करा दो, माँ वैसा करा दो, मैं या आज ये चीज लेके बाबा 3 चेन पहना चुकी उसको, बिना उसके पिता के सहायता के। तो कौन ही मैंने कौन सा चीज लुटाया, कौन सा चीज घर में रखा या कोई आवारगी की है बाबा? और मेरे पास कोई नहीं है आपके सिवा बोलने का। खाली बिपिन अंकल की रोती नहीं हूँ, मेरा मन फट जाता क्योंकि रोना मना ही है सत्संग में। मैं हर एक रूल को फॉलो करती हूँ, पूरा कोशिश करती हूँ। अपने पूजा पाठ सेवा में कोई कोई इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, बस सब शांति का जरूरत है। शांत से यदि आप मुझे आज के आज इस दुनिया से विदा कर देंगे ना बाबा, तो मैं जाके सारी जिंदगी आपके चरण में पड़ी रहूंगी, आपका सेवा करूंगी। पर ये ना मुझे नहीं सुनना है, उसका क्या मजबूरी है मैं नहीं जानती, मेरा मजबूरी बहुत है बाबा। मैं इस घर के, मेरे पिता के, सारे घर के बीच में एक अकेली पिस गई, खत्म हो गई। चुमकी अपने में कुछ नहीं है, बस चुमकी चुमकी है, खाली लोग बुला लेते हैं नाम से, मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं। खैर गुरु जी, इसमें भी मेरा कोई कर्म ही कट रहा है। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ बाबा, और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
6:06:15 का ब्लेसिंग से बाबा आपका अनंत शुक्राना कि आपने अमृत वेला में 2 बजे तक के उठाया था। मैंने कहा बाबा थोड़ा देर में उठाइए, तो आपने अभी 6 बजते बजते उठाया। तो अपने ग्रुप में यही मैं हस्बैंड अंकल आपको सारा प्रसाद लगाए हैं। मैं जो जगह के आपके समक्ष शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले में शुक्राना कर रही हूँ। तो पक्षी का आवाज तो आ रहा है बाबा, बाहर में कुछ अजब टाइप का पक्षी का आवाज, पता नहीं, शायद मेरे बाबा आए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हर सुबह आप उठा देते हैं और सेवा का पाठ लेते हैं बाबा। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे बाबा, मुझे जो भी कहना था कल रात्रि वेला में मैंने कहा, पता नहीं गुरु जी अब कितना और परीक्षा देना पड़ेगा, आप जानिए और आप ही समझिए। मेरी आंखों का उपाय कीजिए बाबा। अभी मैं लाचार हूँ क्योंकि मेरा मेडिक्लेम भी लैप्स हो गया है, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत तकलीफ हो जा रही है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब तक आप बचते बोलते हैं बच्चे बचा ले, आंख बचा ले, तब तक हम सुनते नहीं हैं। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो बच्चे आपको खुद बोलते कि बाबा कोई उपाय करिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर उस चीज का शुक्राना बाबा जो आपने दिया, हर उस चीज का शुक्राना जो आपने नहीं दिया, क्योंकि आपसे भला हमारा कोई कुछ नहीं जानता गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। बाबा, मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और पाठ के लिए तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी।